नमस्कार शिक्षक साथियों, हम यहाँ पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी अपार आईडी के संबंध में। यूडाइज प्लस पर छात्रों की अपार आईडी बनाई जानी है। कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अपार मॉड्यूल जो ऑप्शन है वह यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें है अपार मॉड्यूल। अपार मॉड्यूल को क्लिक करके आप छात्रों की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ जो सूची देख रहे हैं हमने कक्षा 9 के छात्रों की सूची ओपन की है। छात्रों के सामने एक्शन जो कॉलम है उसमें जनरेट लिखा हुआ है। यहाँ जनरेट पर क्लिक करके छात्रों की अपार आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही अपार आईडी जनरेट करते हैं, सारी जानकारियाँ फिल करके सबमिट करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, कुछ मैसेज देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाते। तो हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका निराकरण क्या है। इस सूची में हम देख रहे हैं छात्र के नाम के साथ जो विभिन्न कॉलम दिए गए हैं। आखिरी कॉलम में एक्शन में जनरेट लिखा हुआ है ब्लू कलर में। ब्लू कलर में जनरेट लिखा हुआ है अर्थात इस छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। इस छात्र का अपार आईडी जनरेट हो सकता है। अब हम कुछ छात्र ऐसे देख लेते हैं जिनका जनरेट हाइड किया हुआ है। इन छात्रों का एक्शन जो कॉलम है उसमें अपार आईडी हेतु जनरेट जो लिखा हुआ है वह हाइड है। इससे पहले बिलीव करना होगा तभी इस छात्र की अपार आईडी जनरेट होगी। इसके लिए छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। जैसे ही जनरल प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो यहाँ पर जनरेट ब्लू कलर में शो होने लगेगा और छात्र की अपार आईडी जनरेट हो सकेगी। अपार आईडी जनरेट करने के लिए सभी जानकारियाँ फिल करने के पश्चात जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यह मैसेज शो हो जाता है। आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेटेड, प्लीज़ वेरीफाई आधार नंबर, नेम एज पर आधार, जेंडर एंड DOB फॉर द स्टूडेंट। इसका अर्थ है कि छात्र का आधार वैलिडेट नहीं हुआ है। पहले आपको छात्र का आधार वैलिडेट करना होगा, उसके पश्चात आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो यह मैसेज शो होता है। इस मैसेज का समाधान, इस मैसेज की प्रॉब्लम सभी का सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर जो हाइड जनरेट है इस पर हम क्लिक करके देखते हैं तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर शो होते हैं। यह जानकारियाँ आपको अपार आईडी जनरेट करने से पहले कंप्लीट कर लेनी होंगी, तभी आप किसी छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाते हैं। बिंदुवार जानकारी हम देखते हैं। जैसे पहला बिंदु है स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड। सर्वप्रथम छात्र की जो जनरल प्रोफाइल है, बेसिक प्रोफाइल है, उसे आपको कंप्लीट कर लेना होगा। दूसरा बिंदु है स्टूडेंट शुड हैव ए यूनिक PEN असाइंड। क्योंकि छात्रों के PEN जारी हो चुके हैं, यहाँ हम सूची में देख रहे हैं जिस छात्र का PEN जारी हो जाएगा उसी का हम अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तीसरा बिंदु है आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड। छात्र की जनरल प्रोफाइल में आधार की जानकारी फिल होना चाहिए और वह वेरीफाई भी होना चाहिए। अब यह कैसे देखेंगे आप कि छात्र का आधार वेरीफाई है या नहीं? तो इसके लिए आपको ऑल स्टूडेंट लिस्ट में जाकर एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट ओपन करेंगे। वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि छात्र का आधार वेरीफाई है या नहीं। स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड एंड नेम एज पर आधार शुड बी सेम। स्टूडेंट का नाम स्कूल के रिकॉर्ड में, जैसे हम जनरल प्रोफाइल ओपन करते हैं तो ऊपर छात्र का नाम वह आता है जो स्कूल रिकॉर्ड में आपने यूडाइज प्लस में सबमिट किया है, और आधार पर जो नाम है वह सेम होना चाहिए। और मोबाइल नंबर भी जनरल प्रोफाइल में सबमिट होना चाहिए, तभी आप छात्रों की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। इस जानकारी को हम हिंदी में भी देखेंगे। इन बिंदुओं का क्या मतलब है पहले हम इन्हें हिंदी में भी देख लेते हैं। जो बिंदु अभी हमने अंग्रेजी में देखे उन्हें हिंदी में भी देख लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है अपार आईडी जनरेशन अक्षम, मतलब आप अपार आईडी अभी इस छात्र की जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जनरल प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं की गई है। तो यहाँ इन बिंदुओं को देखते हैं। कृपया अपार आईडी बनाने के लिए आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित शर्तें सुनिश्चित करें। यह शर्तें आपको सुनिश्चित करनी होगी, यह कार्य आपको पूर्ण करने होंगे, तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। पहला है विद्यार्थी का बेसिक प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए। छात्र को एक विशिष्ट पेन आवंटित किया जाना चाहिए। आधार विवरण प्रदान किया जाना चाहिए और सत्यापित किया जाना चाहिए। स्कूल रिकॉर्ड में छात्र का नाम और आधार कार्ड में नाम एक ही होना चाहिए। विद्यार्थी की प्रोफाइल में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। इन सभी जानकारियों को हम एक एक बिंदुवार देखते हैं। कौन सी जानकारी आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ आपने देखा जनरल प्रोफाइल, PEN, आधार विवरण और आधार पर नाम और वेरीफाई भी होना चाहिए। आधार स्कूल रिकॉर्ड में नाम और आधार कार्ड में नाम एक ही होना चाहिए, अर्थात छात्र की आधार में जो डिटेल है वही आपकी छात्र की जनरल प्रोफाइल में भी डिटेल होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो विद्यार्थी की प्रोफाइल में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं, पहले देखते हैं छात्र की जनरल प्रोफाइल। छात्र की अपार आईडी जनरेट करने से पहले छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, तभी यहाँ जनरेट ऑप्शन ओपन होता है, अन्यथा यह हाइड रहता है। तो स्कूल डैशबोर्ड में
हम जाते हैं यहाँ पर देखते हैं, जैसे कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्रों की आपको अपार आईडी जनरेट करना है। तो पहले देख लेते हैं हम कक्षा 9 के छात्रों की जनरल प्रोफाइल। इसे ओपन करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अधिकांश छात्रों की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्रों की जनरल प्रोफाइल। अब ऐसे छात्र देख लेते हैं जिनकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, तो इनकी कौन कौन सी जानकारियाँ सही होना चाहिए, तभी आप अपार आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो हम ओपन करते हैं एक छात्र की जनरल प्रोफाइल। यहाँ हम छात्र की जानकारी देख रहे हैं। छात्र स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जो यहाँ पर स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में कैसा लिखा गया है, छात्र का जेंडर आप चेक कर लें और छात्र की डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। यह सारी जानकारियाँ आपके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार होती हैं। जो आपके स्कूल रिकॉर्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होगी, या किसी स्थिति में यह डेट ऑफ बर्थ गलत भी हो सकती है। तो आपको इस डेट ऑफ बर्थ का भी ध्यान देना होगा, छात्र के जेंडर का और स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम है। अब इस जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम है उसका मिलान कहाँ होना चाहिए, तभी आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो नीचे हम देख रहे हैं आधार डिटेल। नीचे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आधार डिटेल, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, इसमें हम देख रहे हैं आधार नंबर छात्र का सही होना चाहिए, और जो नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड। तो हम जैसे छात्र का नाम देख रहे हैं, नाम यहाँ पर सेम है, यह नाम और स्कूल रिकॉर्ड का नाम, यह आधार का नाम है और यह स्कूल रिकॉर्ड का नाम है, यहाँ नाम सेम है। तो एक शर्त हम पूरी कर लेते हैं कि छात्र का नाम आधार पर और स्कूल रिकॉर्ड में एक जैसा है। दूसरा हमें देखना है छात्र की डेट ऑफ बर्थ। आधार सामने रखें छात्र का, आधार की डेट ऑफ बर्थ देखें, और यहाँ जो स्कूल रिकॉर्ड में छात्र की डेट ऑफ बर्थ है वह सेम होना चाहिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ छात्र की जो लिखी गई है वही आधार में होना चाहिए। अब इसके लिए आप या तो आधार अपडेट करवाएं या स्कूल रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करें। यदि यहाँ पर छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में और आधार में अलग अलग है तो आप छात्र का आधार अपडेट करवा दें। छात्र की अंक सूची के अनुसार आधार में नाम अपडेट हो जाएगा। स्कूल रिकॉर्ड में नाम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यह नाम आपने स्टूडेंट की विभिन्न वर्षों की अंक सूची में दे दिया है। तो स्कूल रिकॉर्ड में नाम हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आप छात्र के आधार में नाम अपडेट करवा सकते हैं। तो अपार आईडी जनरेट करने से पहले छात्र के आधार में आप नाम अपडेट करवा दें, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा दें, उसके पश्चात आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो आधार और स्कूल रिकॉर्ड की जानकारी सेम होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। किसी भी छात्र की अपार आईडी जनरेट करने के लिए अगली शर्त दी गई है, छात्र का PEN जारी होना चाहिए, परमानेंट एजुकेशन नंबर छात्र का जारी होना चाहिए। तो इस छात्र का परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ पर जारी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं छात्र का परमानेंट एजुकेशन नंबर या PEN यहाँ जारी हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर यह शर्त हमने पूरी कर ली है। अब अगली शर्त होती है छात्र का मोबाइल नंबर। छात्र का मोबाइल नंबर छात्र की प्रोफाइल में अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी छात्र का अपडेट है। यहाँ आप देख रहे हैं बिंदु क्रमांक 4.1.10A, मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट या पेरेंट और गार्जियन। तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर सबमिट है। तो ये शर्तें हमने पूरी कर ली हैं। अब एक और शर्त है कि छात्र का आधार वेरीफाई होना चाहिए, सबमिट भी होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। तो इसे हम कैसे देखेंगे कि छात्र का आधार वेरीफाई है या नहीं, तो वह भी हम देख लेते हैं। छात्र के आधार से संबंधित जानकारी, छात्र का आधार वेरीफाई है या नहीं, छात्र के आधार के अनुसार जानकारी सही है या नहीं। यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखें, यदि आप छात्र का आधार वेरीफाई कर रहे हैं तो उससे पहले मिलान कर लें कि छात्र की जो जानकारियाँ हैं, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, यह जानकारियाँ सही हैं, आधार के अनुसार हैं, तभी आप यहाँ पर आधार वेरीफाई करें। एक बार आधार वेरीफाई हो जाने के उपरांत आप छात्र के जेंडर में और डेट ऑफ बर्थ में सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप आधार वेरीफाई नहीं करते तब तक आप डेट ऑफ बर्थ में भी सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर समझ जानकारियाँ देख लें और आगे भी भविष्य में ध्यान रखें, किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन आप करते हैं तो उसकी आधार की जानकारी के अनुसार ही सारी जानकारियाँ अपने स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज करें, क्योंकि यूडाइज प्लस में जब अपार आईडी जनरेट करेंगे तो आधार की जानकारियों का विशेष महत्व होता है। तो छात्रों के एडमिशन करने से पहले छात्र के आधार के अनुसार ही आप अपने स्कूल रिकॉर्ड में जानकारियाँ दर्ज करें, उसी के अनुसार यूडाइज प्लस में जानकारियाँ दर्ज करें। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप छात्र के आधार की जानकारी देते हैं तो आधार के अनुसार ही छात्र का नाम और आधार नंबर यहाँ पर फिल करें। उसके पश्चात
छात्र का आधार वेरीफाई करें। अभी भी यदि छात्रों के आधार वेरीफाई आपके यहाँ नहीं हुए हैं तो पहले जानकारियों का मिलान कर लें कि छात्र के आधार की जो जानकारी है वह आपके स्कूल रिकॉर्ड में है या नहीं। यदि छात्र के आधार में और स्कूल के रिकॉर्ड में किसी प्रकार का अंतर है तो पहले छात्र का आधार अपडेट करवा दें, उसके पश्चात ही आप छात्र का आधार वेरीफाई करें। तभी आपको अपार आईडी जनरेट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि इन जानकारियों में किसी प्रकार डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो छात्र की अपार आईडी आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो छात्र का आधार वेरीफाई करने से पहले आप स्कूल के रिकॉर्ड की जानकारियाँ जो भी हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नेम, छात्र के आधार में परिवर्तन करवा दें। अब हम देखेंगे आगे छात्र का आधार वेरीफाई है या नहीं कैसे देखें, और यदि वेरीफाई नहीं है तो वेरीफाई कैसे करें। तो इस भाग में हमने देखा, यहाँ तक की जानकारी देखी। क्योंकि यदि एक ही वीडियो में सारी जानकारी दी जाती है तो वीडियो की लेंथ अधिक हो जाएगी, अतः इस भाग में हम देखते हैं इतनी जानकारी। और इसी के साथ लगातार में अगले भाग में हम देखेंगे छात्र के आधार के संबंध में जानकारी, छात्र का आधार वेरीफाई है या नहीं, और वेरीफाई नहीं है तो कैसे वेरीफाई करें। तो आप इंतज़ार कीजिए अगले भाग का। इतनी जानकारियाँ अभी आप फिलहाल में कंप्लीट कर लीजिए, और आगे हम देखते हैं अगले भाग में किस प्रकार से आप आधार वेरीफाई करेंगे और छात्र की अपार आईडी जनरेट करेंगे।